चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर तुरंत विचार करने से इनकार कर दिया है जिसमें मांग की गई थी कि चुनाव आयोग को वोटर टर्नआउट यानी कि मतदान प्रतिशत की सही संख्या प्रकाशित करने के लिए वेबसाइट पर फॉर्म 17C की प्रतियां अपलोड करने का निर्देश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि कल चुनाव का छठा चरण है और हमारा मानना है कि इस मामले की सुनवाई बाद में होनी चाहिए। तो आइए अब जान लेते हैं दरअसल ये मामला क्या है। लोकसभा चुनावों के बीच राजनीतिक दलों ने वोटिंग के आंकड़ों में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। राजनीतिक पार्टियों का दावा है कि चुनाव वाले दिन वोटिंग प्रतिशत कुछ और होता है और बाद में कुछ और। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 17C की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करने का आदेश दे। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि आखिर फॉर्म 17C क्या है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के अनुसार दो तरह के फॉर्म होते हैं जिनमें वोटर्स का डेटा होता है। एक होता है फॉर्म 17A और दूसरा होता है 17C। आपको बता दें कि फॉर्म 17A में पोलिंग ऑफिसर वोट डालने आने वाले हर एक वोटर्स की डिटेल्स दर्ज करता है, जबकि फॉर्म 17C में वोटर टर्नआउट का डेटा दर्ज किया जाता है। यहाँ यह भी जान लेना जरूरी है कि फॉर्म 17C को वोटिंग खत्म होने के बाद भरा जाता है और इसकी कॉपी हर एक उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट को दे दी जाती है। फॉर्म 17C में एक बूथ पर कुल रजिस्टर्ड वोटर्स और वोट देने आने वाले वोटर्स का डेटा होता है। इसी से पता चलता है कि पोलिंग बूथ पर कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है। फॉर्म 17C के भी दो भाग होते हैं। पहले भाग में वोटर टर्नआउट का डेटा भरा जाता है, जबकि दूसरे भाग में काउंटिंग के दिन रिजल्ट भरा जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि आखिर क्यों जरूरी है फॉर्म 17C। तो आपको बता दें कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के नियम 49S के मुताबिक हर बूथ के पोलिंग ऑफिसर की यह जिम्मेदारी होती है कि वो ईवीएम में पड़े हर एक वोट का रिकॉर्ड रखे। यहां तक कि हर उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट इसे मांग भी सकता है। माना जाता है कि चुनाव के दौरान धांधली और ईवीएम से छेड़छाड़ रोकने के लिए फॉर्म 17C जरूरी होता है। अब आइए आपको बताते हैं कि वोटिंग प्रतिशत पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। वोटिंग प्रतिशत पर सवाल उठने इसलिए शुरू हुए क्योंकि इस बार चुनाव आयोग ने पहले चरण की वोटिंग प्रतिशत का फाइनल डेटा 11 दिन बाद और दूसरे, तीसरे और चौथे चरण का डेटा 4 दिन बाद जारी किया था। आपको बता दें कि इस पर विवाद तब शुरू हुआ जब 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग वाले दिन शाम करीब 8 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि शाम 7 बजे तक 102 सीटों पर 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। इसके बाद 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग वाले दिन रात 9 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज जारी की जिसमें बताया कि दूसरे चरण में 60.96% वोटिंग हुई है। इसके बाद फिर 30 अप्रैल को चुनाव आयोग ने पहले चरण और दूसरे चरण की वोटिंग के प्रतिशत का फाइनल डेटा जारी किया। इसमें बताया कि पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% वोटिंग हुई है। इसी डेटा को आधार बनाकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने आयोग पर सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब यह सवाल उठा तो चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि डेटा को सभी स्तर पर जांचने की जरूरत होती है और इसमें समय लगता है। न्यूज रिपोर्ट इंडिया.com।